वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं। जी सलमान, मैं आप ही से ये जानना चाहता हूं कि ज़ाहिर कमिश्नर की तश्कील में जब सुप्रीम कोर्ट बार का नामजद वकील एक सामने आएगा तो उसके असरात तो मुरतब होंगे किसी हद तक। जैसे अभी बात कर रहे हैं कि इंटेंशंस क्या थी 26वीं आयरी तरमीम की हुकूमत की, और अभी कुछ मिस कैलकुलेशन का भी जिक्र था, तो जाहिर है उस जानिब ये ऐसा लग रहा है कि हुकूमत की जानिब पलड़ा भारी हो सकता है। लग क्या रहा है सर, ये सारी फॉर्मेशन की ऐसी जा रही है। आप समझ रहे हैं मेरे और आपकी तरह के सादे लोग हैं, ये पूरी फॉर्मेशन किसी जगह पर पूरी शतरंज की बिसात बचाई जा रही है। कितनी कोर्ट्स अपनी प्लेस करनी है, कितनी नहीं। ये आसमा जहांगीर ग्रुप नहीं है। फिर बात आ रही है, अकबर ने बात बोली, ये आसमा जहांगीर को गाली देने का मुतरादिफ है अगर कहा जाए कि ये वो वाला ग्रुप है। ये एहसन भोन ग्रुप है और वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ग्रुप है। इसको ऐसा ही कहा जाता है, ये वो ग्रुप है। और ये आपको पता, दोनों हुकूमती हवारी हैं, एक वजीर कानून है, तो ये एक वोट अपना प्लेस किया गया, ये एक बकायदा वोट, और बाकी 4 पार्लियामेंटेरियंस आ रहे हैं बीच के अंदर, वो भी अपने वोट पे। भाई मुझे और जब ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर आएंगे, जब आईनी अदालत के जजेस ये लोग चुनेंगे, और जब ये कहा जाएगा कि सीनियरिटी शुरू ही अब करो, सर वो सारी बातें, वो रंगबाजियां इनकी, इन पे आपने बिल्कुल नहीं ध्यान देना कि जिस तमाम जजेस बिल्कुल इक्वल थे, इक्वली क्वालिफाइड थे, लेकिन अब क्या करें, जब करना था तो किसी को चुना। यकीनन वो एक अपनी मर्जी के जो है वो तनासुब, ये एक बड़ा सवाल है। नो, ये बकायदा बॉक्स है जस्टिस मंसूर अली शाह का, ये बकायदा बॉक्स है जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि सीनियरिटी शुरू ही जस्टिस याहिया अफरीदी से की जाए, यानी उसके बाद जस्टिस मेरे ख्याल है जमाल मंदोखेल, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस नईम अफगान, यानी इस तरीके से सीनियरिटी लेके जाए, क्योंकि दो पार्लिमानी कमेटी वैसे ही बाईपास कर चुकी है। जरा क्विकली जरा आगे बढ़ते हैं। मैं अकबर भाई साहब आप ही से जानना चाहता हूं, अब पॉलिटिकल सिचुएशन पे भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वज़ीर आला पंजाब ने जो गुफ्तगू की, जो तनकीद की बानी पीटीआई पर, यकीनन आपने पूरी गुफ्तगू सुनी होगी, उसको दोहराने का यहाँ पे कोई फायदा नहीं है। आप क्या समझते हैं सूबे के वज़ीर आला को एक ऐसे सियासी जमात के लीडर पर जो इस वक्त कैद की हालत में है, इस तरह की तनकीद ज़ेब देती है? देखिए, इसकी 2 रीजंस हैं। एक तो उन्होंने बार बार, वो पहले भी कहती होती हैं फितना, अच्छा कुछ अल्फाज वो वहां से बड़े घर से होते हैं, वो फिर बाद में यहाँ पे रिपीट किए जाते हैं, यहाँ से होते हैं वहां रिपीट किए जाते हैं, पता नहीं कौन किसको फॉलो कर रहा है। लेकिन देखें, वो खुद अपनी सीट नहीं जीत सकी और हारी किसके हाथों, वो एक महर शराफत यहाँ पे जिसको जानता ही कोई नहीं था, वो फॉर्म 45 लेके फिर रहा है, वो अभी तक केस नहीं लग पाया। मरियम साहिबा ट्रिब्यूनल में, अच्छा वो गया हुआ है, मरियम साहिबा तो जाएंगी भी नहीं, अभी तो पंजाब के ट्रिब्यूनल जब काम करना शुरू करेंगे। अच्छा जिस बंदे ने, वो वजीर आला बन गई हैं, वो छोड़ नहीं रहे आपका पीछा, वो फितना ही हो गया ना सबसे बड़ा। उनके वालिद साहब उधर से वजीर आजम बनने यहाँ पे आए थे, वो वजीर आजम नहीं बन सके यार, मतलब 3 दफा के वजीर आजम यहाँ पे वो अपनी सीट आके बैठे हुए हैं। वो लंदन से अमेरिका जा रहे थे, उनसे साथी ने पूछा कि आप तो पाकिस्तान वजीर आजम बनने गए थे, क्यों नहीं बने? वो आगे से मियां साहब ने जवाब दिया कि अमेरिका जाने के मौके पे ये सवाल पूछना जरूरी है। ये फितना ही होगा ना भाई, जो जिसने उनको हरवाया और फिर ये सब मामला हुआ। फिर उसके बाद दूसरा आप देख लें कि जो पीटीएम गवर्नमेंट के दौरान जो मामला चला है, और इस वक्त किसी किस्म का सर्वे देख लें आप, गवर्नमेंट की पॉपुलैरिटी के हवाले से देख लें, वो उनके खिलाफ जा रहे, तो जाहिर है कि वो फितना ही है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, वो बात ये है मेरी राय में, और उसमें कुछ इंफॉर्मेशन भी शामिल है, वो चूंकि कुछ बात देखिए, किसी भी जगह की जो मुक्तदरा होती है ना, मुक्तदरा से मेरा मुराद है जिनके पास अक्सर इख्तदार होता है, वो पाकिस्तान में जब भी मुक्तदरा, वैसे रही मुक्तदरा ये हर दौर के अंदर, लेकिन उनको एक साइजेबल चंक ऑफ पॉपुलेशन की हिमायत मिलना जरूरी होता है। वो दोनों इकट्ठे एक दूसरे से नाराज रुस के नहीं चल सकते, जो कि पाकिस्तान में सैडली पिछले 1.5-2 साल से हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जाके बातचीत तो होनी है, कहीं ना कहीं जाके मामला आगे कहीं सेटल तो होने हैं, कहीं ना कहीं जस्टिस तो देनी पड़ेगी। उसके अलावा इंटरनेशनल प्रेशर्स अपनी जगह पे हैं, ये सब कुछ मरियम नवाज साहिबा को नजर आ रहा है। और मरियम नवाज साहिबा इस वजह से कि जो वादे इन्होंने किए हुए थे कि हम तो पता नहीं टर्न अराउंड कर देंगे हर चीज को, वो कहते रोज हैं, वो बहुत कुछ है कि जनाब महंगाई हम सिंगल डिजिट में ले आए हैं, बात कहीं से कहीं निकल जाएगी। लेकिन चले मुझे इस पर जरा थोड़ा सा बोलने दें कि सिंगल डिजिट में जो महंगाई वो लेके आए हैं, उसकी वजह मैं आपको बड़ी सादा सी बताऊं, उसमें जो उन्होंने बेस डिनोमिनेटर रखा है ना बिजली का यूनिट, वो है 6 रुपए का, जिसकी बेसिस के ऊपर वो कह रहे हैं कि सिंगल डिजिट में हम इन्फ्लेशन लेके आ गए हैं। आप सड़क पे निकल के किसी से पूछें कि इन्फ्लेशन है कि नहीं है, हुकूमत तो कहती खत्म हो गई है, वो आपको बताएगा कोई, बल्कि ऐसी बातें करेगा कि आप माइक लेके जब गुजर जाएंगे वहां पे, आप टीवी पे चला नहीं सकेंगे, लोग बातें क्या करेंगे। और आप बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन, अनबायस्ड सर्वे जाके जरा करके देख लीजिए। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, वो जो मरियम नवाज साहिबा वाली मैं बात कर रहा था कि इन्होंने तो वादे कराए थे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन इनसे हुआ कुछ नहीं। तो अब बुनियादी तौर पे एक तो वो वादा याद करवा रही है कि ये बहुत गलत अल्फाज हैं, नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, जितनी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन किए क्यों गए हैं उसकी मैंने रीजंस बयान किए। ठीक है, अच्छा ये अब कहाँ से आए, कैसे आए, ये अल्फाज अपनी जगह पे, लेकिन इमरान वसीम हमने देखा है अभी बार बार
फितने के हवाले से ये बात की जा रही है और उसे ख़त्म करने की भी बात की जा रही है। बाकायदा वज़ीर आला पंजाब उसका मुतालबा करती हुई दिखाई देती हैं। मेरा सवाल ये है कि ये किससे मुतालबा कर रही हैं इस फितने के ख़ात्मे के हवाले से, और क्यों चाहते हैं कि जो इस वक्त एक सियासी जमात अगर अपोजिशन में है, माजी में भी एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, अब भी सूरत हाल वही है कि बिल्कुल उसको ख़त्म कर देना चाहिए, वो मंजर पे भी ना रहे उनके सामने। देखें एजाज भाई, ये इस किस्म के जो स्टेटमेंट्स होते हैं, आप मरियम नवाज के बयान को एक लम्हे के लिए साइड पे रखें, आप अली अमीन गंडापुर के बयानात निकाल के देख लें। वो मरियम नवाज के हवाले से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के खिलाफ किस किस्म के बयानात देते रहे, लेकिन जब उसके ऊपर बात की गई तो क्या कहा गया? उन्होंने कहा ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था, उसका गलत मतलब लिया गया, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। तो ये इस किस्म के सियासी बयानात ही होते हैं, लेकिन फर्क ये होता है कि हम जिसको हम चाहते हैं, जिसका स्टेटमेंट हमने उठा के उसके ऊपर एक ढिंडोरा पीटना होता है, वो तो हम ढिंडोरा पीटना शुरू कर देते हैं, लेकिन जिसके स्टेटमेंट के ऊपर हमने तवज्जो ना देनी हो, सर पे नजर करना हो, उसके स्टेटमेंट पे हम बात नहीं करते। अगर आज मरियम नवाज के स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने इमरान खान के हवाले से क्या स्टेटमेंट दिया है, क्या कितना उनको कहा है, नहीं कहा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये एक तसलसल है। आप माजी में चले जाएं, बानी पीटीआई इमरान खान के बयानात निकाल के देख लें, वो अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ किस किस्म के बयानात दिए करते थे। तो ये जाहिर सी बात है कि आज हुकूमत में है तो ये बयानात दे रहे हैं, तो जब ये खुद अपोजिशन में थे और इमरान खान साहब हुकूमत में थे तो वो इससे बढ़ के बयानात दिया करते थे, अमेरिका में ठहर के बयानात दिया करते थे, पाकिस्तान में ठहर के कहते थे कि आपको लंदन से वापस लेके आऊंगा, और फिर अपने चेहरे पे हाथ फेर के भी कहते थे मैं देखता हूं तुम लंदन से कैसे वापस नहीं आते। तो ये पूरा सिलसिला है, आप किसको उठा के किसके ऊपर क्रिटिसाइज करेंगे, सारे ऐसे ही। ठीक है, अच्छा अब इसी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आजम चौधरी साहब, आप ज़ाहिर है बड़े करीब से इस सारी सूरत हाल स्टेटमेंट्स को भी देख रहे हैं। एक होता है ज़ाती अटैक, उसकी मेरे ख्याल में सब मजम्मत करते हैं। एक होता है सियासी बयान, वो सियासी बयान होता है, ज़ाहिर उसका पॉलिटिकल स्टेटमेंट जैसे इमरान जिक्र कर रहे हैं। एक तो इसको हम किस नौयत में लेंगे वज़ीर आला पंजाब के इस बयान को। दूसरा, इसके साथ साथ आप क्या समझते हैं कि वो लंदन जाने या वहाँ से बाहर आने और उनको वापस लाने के हवाले से जो बात की जाती थी, और अब एक जानिब हम देख रहे हैं कि ये सूरत हाल है कि वो यहीं पे इस मुल्क में मौजूद हैं और मट्टी की बात वज़ीर आला पंजाब कर रही हैं। देखिए, जो सियासी और जाती है उसकी एक मैं मिसाल देता हूँ। मसलन इमरान खान और उनकी अहलिया के खिलाफ बहुत सारे मुकदमात दर्ज हुए। जो सियासी मुकदमात थे उनके ऊपर आपको उस किस्म की तनकीद नजर नहीं आएगी, लेकिन जो इद्दत वाला केस था उसके अंदर आपको हुकूमत में बैठे हुए लोग भी तनकीद करते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि वो एक जाती मामला था और उसको उसमें इद्दत वाले केस में उसमें खराब करने की कोशिश की गई। देखिए, जिससे आपका सोशल स्ट्रक्चर जो है वो खराब होने का अंदेशा हो या तबाह हो रहा हो, उसके ऊपर हर बंदा जो है ना उसको अच्छा नहीं समझता। जहां तक सियासी बयानात का मामला है, अभी आप हालिया इंतखाबात में चले जाएं, बिलावल साहब और मरियम साहबा एक दूसरे के खिलाफ कंपेन कर रहे थे। आपको अगर याद हो तो बड़े बड़े सख्त जुमले उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ इस हालिया कंपेन में किए, लेकिन उस वक्त कुछ एक हल्का बाब ये था, जो हल्का एक कहता था कि ये दोनों मिली भगत से किया जा रहा है, कुछ लोग ये कहते थे कि नहीं अपने इलेक्शन के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सियासी बयानात जो है वो दिए जाते हैं और तमाम लोग एक दूसरे के खिलाफ देते हैं, लेकिन जात पर हमला उसको कोई भी पसंद नहीं करता, ना वो इखलाकी तौर पर उसको पसंद किया जाता है, ना ही सियासी हल्के उसको पसंद करते हैं। अब मरियम साहिबा की अगर हम बयानात की बात करें तो बयानात के साथ साथ उनको वो एक वज़ीर आला एक सूबे की और पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। अगर मरियम साहिबा सियासत में आगे निकलना चाहती होती तो मरियम साहिबा का फोकस होता उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर, उनकी गवर्नेंस के ऊपर। मैं एक हालिया एग्जांपल आपको देता हूं। आपको याद होगा पिछले दिनों हुकूमत पंजाब ने 1200 से ज्यादा जो स्कूल हैं गवर्नमेंट के अपने, उनको प्राइवेटाइज कर दिया था, मुख्तलिफ एनजीओ को दे दिए। अब कल की एक बात है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 100 से ज्यादा जो बुनियादी हेल्थ मरकज हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, उनको प्राइवेटाइज करने जा रही है। देखिए, आपकी एजुकेशन और हेल्थ जो ऐसे प्राइम जो आपके डिपार्टमेंट है और लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी करते हैं, आप उनको प्राइवेटाइज करते हैं तो उससे लोगों की मुश्किलात में इजाफा होगा। लाहौर के मैं आपको हॉस्पिटल्स का बताऊं, तमाम हॉस्पिटल्स की जितने सरकारी सेक्टर में किसी की MRI मशीन इस वक्त ठीक नहीं है, सारी खराब है, लोग प्राइवेट करवा रहे हैं। भी बजाय आप अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करने के, आप सियासी बयानात देंगे। और सियासी बयानात अकबर बाजवा साहब दुरुस्त कह रहे हैं कि आप बाहर निकलें, एक माइक दे के किसी को बाहर भेजें और लोगों की राय लें, लोग क्या राय देते हैं। हम नहीं चला सकते उसको टीवी के ऊपर। लोग जो महंगाई के हवाले से और इनके रवैयों के हवाले से जो लोग शिकायतें करते हैं,
भाई आप उस तरफ क्यों नहीं आ रहे हैं कि इस वक्त आप लोगों का जीना हराम हो चुका है, महंगाई ने लोगों का जीना दोबर कर दिया है, और आप हेल्थ और एजुकेशन उसको भी प्राइवेटाइज करके लोगों के ऊपर मजीद बर्डन उसके ऊपर डाल रहे हैं, और आप सियासी बयानात के ऊपर सारा फोकस कर रहे हैं। इसी तरह अली अमीन गंडापुर साहब का भाई ने हवाला दिया, वो भी ऐसे ही बयान देते हैं, और बाद में सियासतदान यही कहते हैं कि जी वो तो सियासी बयान था, सियासी जरूरत थी। भाई अवाम को आपने बेवकूफ समझा? आपने ये हालिया रिजल्ट नहीं देख लिए इलेक्शन के कि अवाम बेवकूफ नहीं है, अवाम बाशऊर है। तमाम तर कोशिशों के बावजूद जो रिजल्ट्स इन इलेक्शन में आए हैं वो अनबिलीवेबल है। यकीनन यही सूरत जी, है। एक सूबे का हेड होने की हैसियत से परफॉर्मेंस ज़्यादा ज़रूरी है। सियासी बयानात जो है वो इलेक्शन कैंपेन्स में होते हैं, आप ये बात कर रहे हैं। अकबर बाजा साहब, एक तो इस बात से आप कितना इत्तेफाक करते हैं, दूसरा ज़ाहिर है ओहदू पे मनसब पे होते हुए हमने देखा सियासी बयानात जो हैं वो चलते हैं, लेकिन दूसरी जानब शेख वकास अकरम ने जवाब दिया मरियम नवाज़ को, उन्होंने कहा कि ये घुस बैठी हैं और मैंडेट चोर हैं, और इनका तो इलाज भी बाहर होता है, इनके कारोबार भी बाहर हैं। तो इस हवाले से जो उसके बदले में जवाब दिया गया, आप क्या समझते हैं? ये भी कोई सियासी बयान था या इनको ज़ाती हमला करार दिया जाए, और क्या ये होना चाहिए इस सूरत हाल में? नहीं, वैसे एतजाज साहब, एक बात आप मुझे बताएं कि क्या उनका इलाज बाहर नहीं होता? अभी इमरान साहब बात कर रहे थे कि इमरान खान मुंह पे हाथ फेर के कहते थे कि मैं लंदन से वापस लेके आऊंगा, तो एक बंदा 50 रुपए के स्टाम्प पे अदालत को बेवकूफ बना के यहाँ से चला गया, और उसका जो भाई उस वक्त एक अच्छे ओहदे पर था, वो नहीं सॉरी वो अच्छे ओहदे पर नहीं थे, लेकिन वो एक वजीर आला रह चुके थे 2 दफा के, वो गारंटर बन गए बीच में कि जनाब 2 महीने के अंदर वापस आ जाएंगे। मुझे बताएं कि उसके बाद कभी बताया किसी ने आपको कि उनके प्लेटलेट्स अब कितने बढ़ गए हैं, फलाना मसला कितना ठीक हुआ है? कोई मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई किसी ने? तरद्दुद किया? बिल्कुल नहीं किया। हाँ, इलाज करवाने अभी किस चीज के लिए गए मियां साहब बाहर? इलाज करवाने गए हैं। ये बताया गया गवर्नमेंट की तरफ, उनकी पार्टी की तरफ से बताया गया कि वो अपना रूटीन चेकअप करवाना है। रूटीन चेकअप है, आप अंदाजा कीजिए कि रूटीन चेकअप भी लंदन में होगा। और क्या उनकी प्रॉपर्टीज बाहर नहीं है? एवनफील्ड जिस प्रॉपर्टी में वो रह रहे हैं वो उनकी प्रॉपर्टी नहीं है, उनके बच्चों की नहीं है, उन्हीं की है। तो वकास अकरम साहब ने तो फैक्ट्स ही कोट किए, उसके अंदर और क्या है? लेकिन इंपॉर्टेंट बात, मरियम नवाज साहिबा वाला बयान सियासी बयान नहीं है, इसको सियासी बयान नहीं लेना चाहिए। किसानों के अंदर आप किसान कार्ड तकसीम करने गई हैं, वहां पे जाके आप चले किसानों के हवाले से कोई बात करें, वहां पे जाके आप उनका कोई दुख दर्द बांटे, वहां पे जाके आप उन्हें बताएं कि उनके लिए आप क्या कर रहे हैं। आउट ऑफ द ब्लू वहां पे उनको ये ख्याल क्यों आ गया कि ये फितना अनकरीब कुचल दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा? उसकी रीजन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बयान किया, मेरी राय में क्या है। लेकिन एक चीज जहन के अंदर रखिएगा कि यहाँ पर जब तौहीन मजहब के हवाले से इल्जाम लगाया गया था ना इमरान खान साहब पर, और ये कहा गया था कि इसको उस वक्त कहा गया था इसको कुचल देंगे, खत्म कर देंगे, और मजहब के हवाले से कितनी सेंसिटिविटी है हमारे यहाँ पे आपको पता है। और फिर उसके बाद ये पीटीवी के ऊपर चला, और बहुत सारे सहाफी जो है ना वो टर करके वो डाकिए की तरह एक ही मैसेज आता था, अभी भी रिकॉर्ड में मौजूद है, जो उन्होंने इस हवाले से मैसेजेस किए थे। और फिर क्या हुआ था? वजीराबाद के अंदर अटैक हो गया था, वजीराबाद के अंदर गोली चल गई थी, और अगर वो नीचे से लड़का वहां पे पकड़ता ना, मैं एन कंटेनर के आगे उस वक्त खड़ा, मैंने 4 बजे का वो टाइम था, मुझे अब भी याद है, मैं बीपर देना शुरू किया था जब पीछे गोली चली, और वहां पे क्या हड़बोंग और क्या भगदड़ मची थी। वो जो लड़का, पता नहीं उसका क्या नाम था, वो हाथ ना पकड़ता, हु नोज, द रिजल्ट्स कुड हैव बीन डिफरेंट। बट इन्होंने उस वक्त भी इस तरह की बात की थी, और उसके बाद मैं हो सकता है इत्तेफाक हो, लेकिन इस तरह का मामला हो गया था। नाउ दैट शी हैज अगेन सेड समथिंग लाइक दैट, अ थ्रेट, शी हैज हर्ल्ड अ थ्रेट, एक उन्होंने धमकी उछाली है, तो इसको ऐसे नहीं, मेरा ख्याल है कि पिंच ऑफ सॉल्ट किया जा सकता कि ये सिर्फ एक सियासी बयान है। अच्छा, आप कहते हैं ये सियासी बयान ही एक थ्रेट है। बहरहाल इस दौरान में दोनों सतह पे, चाहे आप बरियापुर की बात करिए, मरियम नवाज साहब की, दोनों सूबों को हेड कर रहे हैं, और वहाँ पे बतौर उनका जो मनसब है वो लोगों की खिदमत करना है, तो मेरे ख्याल में उस पर परफॉर्मेंस पे ज़्यादा जोर देना चाहिए बजाय सियासी बयानात के बारे से, और लोग यही देखना चाहते हैं। इसी के साथ ही तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।